भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है? क्या विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने की कोशिश हुई है, साजिश की गई है? यह सवाल कई लोगों को अटपटा लग रहा होगा, खासतौर से उन लोगों को जो उस खबर को चटकारे लेकर और नमक मिर्च लगाकर सिर्फ विदेशों में ही नहीं, देश में भी कुछ तथाकथित पत्रकार बता रहे हैं कि देखो, एक इंटरनेशनल पत्रकार ने सवाल क्या पूछा, मोदी जी तो मुंह छुपाकर भाग गए, वो तो जवाब ही नहीं दे पाए। तो ऐसे बुद्धिजीवियों को हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग मोदी विरोध करते करते देश विरोध पर उतर आए हैं। जी हां, आप भी देश विरोध पर उतर आए हैं, क्योंकि आपको अब ये दिखना बंद हो गया है कि कहां देश को बदनाम करने की साजिश चल रही है, कहां हमारे देश को नीचा दिखाया जा रहा है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। हमारे लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है और हम उसका जवाब भी देते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से। हेले लिंग, जिसने पीएम मोदी से प्रेस फ्रीडम पर सवाल पूछा, जरा आप खुद सोचिए कि उसने खुद कितना प्रेस रूल्स फॉलो किए हैं, क्योंकि हेले ने पीएम मोदी से यह सवाल ऑफिशियली तो नहीं पूछा है, बल्कि तब पूछा जब ओस्लो में नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति के बाद जब पीएम मोदी हॉल से बाहर निकल रहे थे, तब हेले लिंग ने पीछे से चिल्लाते हुए पूछा था, प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस के सवालों का सामना क्यों नहीं करते? और वो तब तक चिल्ला चिल्ला कर सवाल करती रही जब तक पीएम मोदी लिफ्ट में नहीं चले गया और उन्हें रोका नहीं गया। पीएम मोदी ज्वाइंट स्टेटमेंट देने गए थे, वहां कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चल रही थी जिसका जवाब प्रधानमंत्री पत्रकारों को देते। हर चीज प्रोटोकॉल से होती है, लेकिन हेले को तो लाइमलाइट चाहिए थी, सोशल मीडिया पर वायरल होना था और वो इसमें कामयाब भी हो गई। आज वो गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जा रही हैं और कई लोगों ने उन्हें स्टार बना दिया है, क्रांतिकारी पत्रकार बना दिया है। और इसमें भारत के भी उन तथाकथित बुद्धिजीवियों का भी हाथ है जो बात बात पर देश की सरकार पर उंगली उठा देते हैं, और आज भी वो यही कर रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि किस तरह भारत की छवि खराब करने के लिए इस नॉर्वे की पत्रकार को डिजाइन किया गया। जी हां, सवाल को हथियार बनाया गया। वो रटा रटाया सवाल बार बार चिल्लाती रही। सीधे तौर पर यह भारत की छवि खराब करने की एक अंतरराष्ट्रीय साजिश थी, वरना वो इससे पहले कई विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से मिली, डोनाल्ड ट्रंप से भी मिली, लेकिन तब उनका रवैया नरम था। उन्होंने वो वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया, लेकिन पीएम मोदी को देखकर वो चिल्ला चिल्ला कर सवाल करती है। वो तब सवाल करती हैं जब वहां पर जवाब देने की कोई प्रोटोकॉल नहीं था, वहां सवाल करने का कोई प्रोटोकॉल नहीं था, उनको कोई परमिशन नहीं थी। और अगर कुछ लोगों को लगता है कि इस तरह से सवाल पूछना आम है, तो जब भारत में कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए थे, पुतिन आए थे, ऐसे राष्ट्राध्यक्ष आते तो हमारे देश के पत्रकार उनसे बिना परमिशन के सवाल क्यों नहीं करने लगते? क्योंकि हम धैर्य और संयम के साथ रहते हैं और हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव की है, ना कि हम मेहमानों की बेइज्जती करते हैं। हमें सवाल करना होता है तो हम पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं, इंटरव्यू का टाइम फिक्स करते हैं और या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें सवाल जवाब करते हैं। यूं भागते भागते चिल्लाते नहीं है। हम मानते हैं कि पत्रकारों का काम होता है सवाल पूछना और सरकार का काम है जवाब देना, और भारत ने भी विदेशी धरती पर जवाब दिया है। जी हां, जिस दिन ये पूरा घटना हुई उसी शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जहां हेले को भी बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था, और भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव सीवी जॉर्ज ने हेले के सवालों का जवाब भी दिया। लेकिन इस दौरान दोनों के बीच तीखी नोकझोंक भी हो गई, क्योंकि हेले जिस तरह भारत को नीचा दिखाने के मकसद से रटे रटाए सवाल कर रही थी और जवाब सुनने के मूड में नहीं थी, ऐसे में अपने जवाब से सचिव सीवी जॉर्ज ने उनकी बोलती बंद कर दी। हेले के रवैये से साफ दिख रहा था कि उन्हें खास मकसद के लिए भेजा गया था। वो एजेंडा उनका भारत को नीचा दिखाना भी हो सकता है, या फिर सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स बटोरना, या फिर दोनों। क्योंकि 2024 से सोशल मीडिया पर इनएक्टिव नॉर्वे की एजेंडाधारी ये पत्रकार हेले ने
कुछ भी पोस्ट नहीं किया था, लेकिन पीएम मोदी से सवाल पूछने की क्लिप उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करी और प्रेस फ्रीडम पर सवाल भी उठाया, जिसके बाद से उनके फॉलोवर्स लगातार बढ़ने लगे। जब हेले ने वीडियो पोस्ट किया था तब उनके फॉलोवर्स मात्र 600 थे और अब 33,000 से ज्यादा है और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और भारत में बैठे सरकार विरोधी ऐसे एजेंडाधारी पत्रकारों को अपना हीरो मान रहे हैं। विदेश में हुई भारत की बेइज्जती के बाद उम्मीद है कि अब उन लोगों की आंख जरूर खुल गई होगी जो सरकार की आलोचना और देश की आलोचना में फर्क नहीं कर पाते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप सरकार से सवाल मत पूछिए, आप सरकार से सवाल करिए, जवाब मांगिए। लोकतंत्र में हमें इसकी पूरी आजादी है, विरोध भी करिए, लेकिन जब बात देश की हो तो सब एक होकर दुनिया का सामना भी करिए। और यहाँ बात किसी सरकार की नहीं बल्कि भारत देश की है। और अगर आप इससे सहमत हैं और आपको लगता है कि जहां पर भारत की बात हो वहां पे सबको एक होना चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।